नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। लोकसभा चुनाव पर ही हम ये एपिसोड चला रहे हैं और ये एपिसोड चुनाव तक हम जारी रखेंगे। इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चुलबुली कविताएँ आपके समक्ष रखेंगे। आज मज़दूर दिवस है और आज का जो मज़दूर दिवस पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि सरकारों ने मज़दूरों के ऊपर जो है क्या-क्या किया है और मज़दूरों पर क्या-क्या योजनाएँ बनाती है। आप देखते होंगे नौकरियाँ तो रही नहीं, फिर भी आपको देखते होंगे आउटसोर्स में निकाले जाते हैं या फिर आपके जो सैनिक बल में है, जिस प्रकार से पिछली बार सैनिकों को भी सीटें निकाली गई थी, अब जो है सैनिकों का भी स्थानीय मतलब उस प्रकार का जॉब नहीं रहा है, तो 3-4 साल वो करेंगे, तो इस प्रकार के कई चर्चा हम रखेंगे। फिलहाल तो अपने मई का मौसम भी आ गया और किन्नौर के अंदर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी आप देख रहे होंगे पूरे ऊपरी पहाड़ों में और सेब बागवानों के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं है इसमें। और आज का दिवस है मज़दूर दिवस। जितने भी हमारे हिमाचल के, भारत के किन्नौर के मज़दूर हैं, उन सबको मज़दूर दिवस की हार्दिक बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए सरकार जो है बेहतरीन जो है बेहतरीन तोहफ़े दे सरकार व चाहे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मज़दूरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हो, नौकरी हो। मज़दूर दिवस की बात करते हैं तो अगर आप देखे जाएँगे तो मल्टीटास्क भर्तियाँ अब रखी गई है। इसमें आपने देखे होंगे जो सरकारें किस प्रकार से जो है मज़दूरों को अगर हम मल्टीटास्क भर्ती क जो देखते हैं वो एक मज़दूर से कम नहीं है क्योंकि देखिए पिछली बार सीमेंट का बोरा उठाना पड़ा हमारे माताएँ-बहनों को मल्टीटास्क भर्तियों के लिए। तो ये एक नई दौर, नई शुरुआत है ल चुनाव का, राजनेताओं का, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आउटसोर्स में जो कर्मचारी रखते हैं। आप देखते होंगे आउटसोर्स कर्मचारियाँ जितने रखे हैं, तहसील में रखे हैं शिक्षा विभाग में रखे हैं और अन्य विभागों में टाइम से क्या उनको पेमेंट मिलता है? क्या उनको टाइम से जो है छुट्टियाँ मिलती है? आपने देखा होगा कि जो आउटसोर्स में कर्मचारी हैं, वो अ, तहसील में आप देखेंगे तो पटवारी का काम कर रहे हैं। चौकीदार लगे होंगे या फिर पीएन लगे होंगे, पूरा काम वही सँभाल रहे हैं। और यहाँ देखने वाली बड़ी विडंबना है, आपको एक समझने वाली बात है मैंने रिसर्च किया था, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका वेतन समय से नहीं आता है और अगर आप देखेंगे तो अगर जिस कार्यालय में वो लोग जॉब करते हैं, अगर उस कार्यालय में किसी का जो है रिटायरमेंट पार्टी है, तो वहाँ भी जो है आउटसोर्स कर्मचारी जो छोटा कर्मचारी ₹4000 तनख्वाह लेता होगा, वो भी उसमें भागीदार होता है। बड़े कर्मचारी अगर जिस दिन रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़े कर्मचारी जब कोई गिफ्ट देते हैं, जब कोई रिटायर होके जाता है, तो छोटे कर्मचारी से भी उतने ही पैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि सबका भागीदार हज़ार-हज़ार रुपए है, तो छोटे कर्मचारी भी वहाँ पर ₹1000 दे रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है मज़दूरों के ऊपर। हम कहेंगे कि आउटसोर्स भी एक मज़दूर है और आपका चौकीदार हुआ, जो भी अन्य चीज़ लोग मज़दूर है, तो मज़दूरों पर क्या सरकार जो है योजनाएँ बना रही है। आप देखते होंगे 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो कई जगह तो जो है झंडा जब लहराया जाता है, तो वहाँ बजट ही नहीं होता है। वहाँ जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनसे पैसे उनको भी भागीदार बनाया जाता है उस स्टेट में खर्चा करने के लिए, जबकि वहाँ पर बड़े-बड़े चाहे तहसील अधिकारी होंगे, बीडीओ होंगे, हज़ारों लाखों पेमेंट लेते होंगे, लेकिन जो 4th क्लास का जो कर्मचारी है, उसको भी भागीदार बनाया जाता है। तो ये मज़दूर दिवस पर हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या मज़दूरों के लेकर आउटसोर्स को लेकर जो है कोई योजनाएँ बनाई गई है सरकार ने या फिर हम अपने हक-हकूक़ के लिए जो है लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा पिछली बार मज़दूरों ने जो है पिछली सरकार में मज़दूरों ने शिमला में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है रेगुलर किया जाए या उनको दैनिक में लाया जाए। तो ये हम भूल जाते हैं चुनाव के दौरान में। तो मैक्सिमम हम जब भी राजनेता आते हैं, दौरे में आते हैं तो वो हमको हर चीज़ में भुलाकर कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी इन पर ही टिप्पणी करते हैं। लेकिन
जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, बेसिक बातें हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज मज़दूर दिवस है तो मज़दूर दिवस पर एक छोटी-सी रचना सुनाएँगे, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, किस प्रकार से मज़दूर दिवस मज़दूर जो है पिस रहा है। अब अभी आप ये कहेंगे हम ये हमें ये सोचना पड़ेगा, जो भी भर्तियाँ हो रही है, मल्टीटास्क भर्तियाँ हो रही है, उसे मज़दूर नहीं कहा जा रहा है। हालाँकि 3-4 हज़ार रुपए वेतन वो मज़दूर की तरह ले रहा है, लेकिन उसको मल्टीटास्क भर्तियाँ लिया जा रहा है और उसमें जो वेतन 3-4 हज़ार होगा और कांग्रेस सरकार में तो फिलहाल पता नहीं जो अभी वर्तमान में किस प्रकार का इंटरव्यू था, लेकिन बीते जो है बीजेपी की सरकार में माताएँ, बहनों से भी बोरियाँ ढुलाया गया था, इस प्रकार का इंटरव्यू भी हुआ है, तो बहुत शर्मनाक चीज़ है और हम लोग सहते हैं, हम वोट बैंक बने रहते हैं। चलिए मज़दूरों पर छोटी-सी रचना है, पहले हम रचना आपके समक्ष रखेंगे, उसके बाद चर्चा करते रहेंगे। आप आजकल आईपीएल का दौर चला है, मुझे ज्ञात है कि सभी लोग आईपीएल में बिज़ी होंगे, सबको ड्रीम 11 खेलना है, सबको करोड़पति बनना है, लेकिन हमारा काम है सामाजिक चीज़ों को लेकर चलना, समाज की गतिविधियों को लेकर चलना क्योंकि सरकारें तो आँखें बंद करके बैठे हैं क्योंकि जुआ जो है खुलेआम खिलाया जा रहा है, चाहे वो ड्रीम 11 हो या तंबोला आदि जो भी हो, तो इन्हीं चीज़ों में अब जो देश आगे बढ़ेगा। तो छोटी-सी रचना है, मज़दूरों को नमन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। ये वो मज़दूर है जब कंपनियों में भर्ती होते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का जो है शोषण होता है, चाहे जीएसडब्ल्यू के मज़दूर हो, चाहे एसजेवीएनएल के मज़दूर हो या फिर अन्य पटेल कंपनी में आपने देखे होंगे पटेल कंपनी में बहुत सारे मज़दूरों को पेमेंट नहीं मिला गया है, बहुत सारे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल के बहुत सारे ठेकेदारों के मज़दूर जो है महीनों-महीनों तक जो है अ, बगैर जो है खर्चे से जो है घर चला रहे हैं। तो ये इस प्रकार का हमारा जो लेबर इंस्पेक्टर है वो जो बैठा होता है कार्यालय में रिकांगपिओ में, वो भी निरीक्षण नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं मज़दूर वर्ग सताया जाता है। तो यहाँ रीत डिसूज़ा जी कह रहे हैं कि मैं ड्रीम 11 नहीं खेल रही हूँ और मैं जो है एपिसोड देख रहा हूँ, तो आपका बहुत-बहुत आभार। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हम सभी का जितने भी लोग जुड़ते हैं तो मैं चाहता हूँ कि शेयर करें और मज़दूरों के हक के लिए, हकूक़ के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर जो है उनके लिए कानून बने। और एक चीज़ बताता हूँ कि हिमाचल के अंदर में जितने भी मज़दूरों के लिए लड़ाई लड़ती हो, ओनली सिर्फ़ सिट्टू लड़ती है, जो सिट्टू ग्राउंड पर लड़ती है, चाहे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हो चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी, चाहे खिचड़ी के स्कूल के कर्मचारी, सबके लिए जो है जितने भी है ग्राउंड में उतरते हमने जो है सिट्टू के जो है यूनियन को देखा है और ये हड़ताल ना हो और ऐसा यूनियन बने, ऐसे जो है कानून बने मज़दूरों के लिए तो बेहतर है। तो चलिए छोटी-सी रचना आपके लिए मज़दूरों को नमन। मज़दूर हर सुबह उठकर नाश्ता बनाकर, टिफ़िन में लंच भरकर नित निकलता मज़दूरी के लिए, सुबह रोज़ घर से निकलकर ओवरटाइम लगाकर घर कब पहुँचे, शाम का खाना कब बने कोई पता नहीं। तो ये मज़दूरों पर है व्यथा है। मज़दूर हर सुबह उठकर नाश्ता बनाकर, टिफ़िन में लंच भरकर नित निकलता मज़दूरी के लिए, सुबह रोज़ घर से निकलकर ओवरटाइम लगाकर घर कब पहुँचे, शाम का खाना कब बने कोई पता नहीं। मज़दूरों पर बहुत होता है शोषण और अत्याचार, जिन्होंने किया निर्माण और किया कंपनियों का बेड़ा पार। वहीं कहीं विशाल पुल का निर्माण किया, कहीं बनाया डैम और पावर हाउस। तो मज़दूर जो है बड़े-बड़े निर्माण सड़क हो गए, डैम हो गए, पावर हाउस हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। मज़दूरों पर बहुत होता शोषण और अत्याचार, जिन्होंने किया निर्माण और किया कंपनियों का बेड़ा पार। वहीं विशाल पुलों का निर्माण किया, कहीं बनाया डैम और कहीं पर पावर हाउस। कहीं मज़दूरों की निकली अर्थी, कहीं हुए लाचार। आप देखते होंगे बड़े-बड़े डैम बनाते, बड़े-बड़े सुरंग बनते हैं तो बहुत जो है मज़दूरों को जो है वहाँ पर उनका नुकसान होता है चट्टानें खिसकने से तो कई बार तो उनको मुआवज़ा भी नहीं मिलता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। कई मज़दूर की निकली अर्थी, कई हुए लाचार, मिला नहीं उनको सही मुआवज़ा, करती नहीं कुछ सरकार, ठेके में रखे सारे मज़दूर,
जो चमचे हैं, आज वही सरकारी मजदूर। कहने का मतलब कि कंपनी के अंदर में 2 प्रकार के मजदूर होते हैं, एक होते हैं स्टाफ के मजदूर, एक होते हैं एलसी के मजदूर, लेबर कार्ड के मजदूर। उनके साथ बड़ा शोषण होता है। जो चमचा होता है, जो चमचागिरी होता है, उसको जो है स्टाफ में रखा जाता है, जो कानून की बात करता है उसको एलसी में रखा जाता है। यहाँ पर भी बहुत अत्याचार होता है। तो कई मज़दूरों की निकली अर्थी, कई हुए लाचार, मिला नहीं उनको सही मुआवज़ा, करते नहीं कुछ सरकार, ठेके में रखे सारे मज़दूर, जो चमचे हैं वही आज सरकारी मज़दूर। मज़दूर है आज लाचार, उन पर होता है रोज़ अत्याचार, दिहाड़ी के नाम पर देते सिर्फ़ तो सूखा रोटी और अचार, प्रमोशन के नाम पर धोखाधड़ी, और 15 सालों में एक प्रमोशन मज़दूरों को मिली। तो यहाँ जो कंपनी के अंदर मज़दूर लगता है, तो दिहाड़ी के नाम पे एक सूखा अचार, मतलब कम दिहाड़ी होती है, और 8 से जो है 5 उनको जो है ड्यूटी करनी पड़ती है, और अगर स्टाफ में हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन के लिए 10-15 साल लग जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था कंपनियों के अंदर बनी है, क्योंकि रोज़गार तो नहीं है। अब हर आदमी को कंपनी में काम करना, या मल्टीटास्क में भर्ती होना, या आउटसोर्स में भर्ती होना, तो ये मज़दूरों का शोषण है। म मज़दूर है आज लाचार, उन पर होता रोज़ अत्याचार, दिहाड़ी के नाम पर देते सिर्फ़ सूखा रोटी और अचार, प्रमोशन के नाम पर धोखाधड़ी, 15 सालों में एक प्रमोशन मज़दूरों को पड़ी। स्टाफ से पहले आधी उम्र ठेकेदार के अधीन। अब स्टाफ से पहले आधी उम्र ठेकेदारों के अधीन, मिला नहीं कभी मज़दूर अपने हक का ज़मीर, जिंदाबाद नमन मज़दूर को, काम को नमन, रामगत करता मज़दूर के काम को नमन। साहब से पहले आधी उम्र ठेकेदारों के अधीन, मिला नहीं कभी मज़दूरों को अपने हक का ज़मीर, जिंदाबाद नमन मज़दूरों का काम को नमन, रामगत करता मज़दूरों के काम को नमन। कहने का मतलब जो है कि अगर मज़दूर किसी कंपनी में काम करता है तो पूरी आधी उम्र निकल जाता है स्टाफ से पहले, और उसके बाद जब स्टाफ में हो जाता है तो वो 10-12 साल ही जॉब करता है, पेंशन का हकदार भी नहीं होता है, और सीधा वापस होता था। इस कविता को दोबारा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना है। मज़दूरों को नमन। मज़दूर हर सुबह उठकर नाश्ता बनाकर, टिफ़िन में लंच भरकर नित निकलता मज़दूरी के लिए। सुबह रोज़ घर से निकलकर ओवरटाइम लगाकर, कब घर पहुँचे, शाम का खाना कब बने कोई पता नहीं। मज़दूर पर बहुत होता है शोषण और अत्याचार, जिन्होंने किया निर्माण और किया कंपनियों का बेड़ा पार, कहीं विशाल पुलों का निर्माण किया, कहीं बनाया डैम, कहीं पावर हाउस। कई मज़दूरों की निकली अर्थी, कई हुए लाचार, मिला नहीं उनको सही मुआवज़ा, करती नहीं कुछ सरकार, ठेके में रखे ये सारे मज़दूर, जो चमचे हैं वही आज सरकारी मज़दूर। मज़दूर है आज लाचार, उन पर होता है अत्याचार, दिहाड़ी के नाम पर देते सिर्फ़ सूखा रोटी और अचार, प्रमोशन के नाम पर धोखाधड़ी, 15 सालों में एक प्रमोशन मज़दूरों को मिली। स्टाफ से पहले आधी उम्र ठेकेदारों के अधीन, मिला नहीं कभी मज़दूर अपने हक का ज़मीर, जिंदाबाद नमन मज़दूर को नमन, रामगत करता मज़दूरों को नमन। ये मज़दूर दिवस पर छोटी-सी रचना थी, और आपके समक्ष कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे आपका जो रैली का प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी बंद पड़ा है, जबकि अभी 2025 में उस प्रोजेक्ट को बनना है, लेकिन ठेकेदार जो एचपीटीसीएल है या पटेल कंपनी, उनके पास पैसे नहीं है, और मज़दूर घर बैठे हैं, और मज़दूरों का 1-1 साल का पेमेंट उन्हें मिला नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है। तो लोकसभा चुनाव का ये मुद्दा, क्या मज़दूरों पर कोई कानून ठोस बनेगा? क्या मज़दूर ऐसे ही जो है ठेकेदारों के अधीन जो है पैसों के लिए तरसते रहेंगे? क्या उनको जो है इस प्रकार से दर-दर की ठोकरें खाना पड़ेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। मज़दूर दिवस पर आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें रखा।